मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं हंसूं, मैं रोऊं या मैं शोर मचाऊं। मेरा तो मीटर शार्ट करके रख देते हैं। ये जब रेट बढ़ते हैं, पहले कह रहे थे कि आधी रोटी खा लें, अब तो मैं यही कहूंगा कि उस आधी रोटी से भी एक नवाला सुबह खाएं, एक नवाला दिन को खाएं और एक शाम को खाएं, गुजारा करें। नवाज शरीफ साहब कभी भी इस महंगाई को नीचे नहीं कर सकते। जब नवाज शरीफ आएंगे तो मुझे तो लगता है ये सबके सरदार हैं नवाज शरीफ साहब। मेरा नहीं ख्याल कि ये 350 से भी कम हो पेट्रोल। जिस दिन आएंगे दूसरे दिन पेट्रोल 350 रुपए का होगा। नवाज शरीफ बहुत बड़ी बला है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अनवारुल हक काकड़ साहब आए हैं। मैंने तो नवाफिल भी अदा किए हैं कि मैंने कहा चलो इस पीडीएम से जान छूटी। उन्होंने तो आते ही जो इतना बड़ा बम गिरा दिया है, एक बार फिर उन्होंने कहा कहीं मैं ना पीछे रह जाऊं। इनके बिजली के बिल, इनके गैस के बिल, इनको पेट्रोल, इनकी तालीम, इनका इलाज, इनके बच्चों का इलाज, ये सारी फ्री होती है। तो एक आम आदमी जो 500,000 की दिहाड़ी लगाता है, उसके लिए जो 10-10 हजार 15-15 हजार के बिल आ जाते हैं गैस के, वो क्या करेगा? ओ भाई खुदा का वास्ता है, बाहर निकलो, अपने हक के लिए बोलो यार, अपने हक के लिए तो बात करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फिजा अब्बासी, आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़। नाजरीन, निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे मजीद महंगा कर दिया है। इससे आम आदमी पे क्या फर्क पड़ता है, जानते हैं मलक रमजान से। जी रमजान जी, सबसे पहले तो मैं हज़ारा 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा। पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ें अगर बढ़ती हैं, इनकी कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर ये आटा, चीनी, दालें, ज़रूरी अशिया होती हैं, उन सब चीज़ों के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो अभी बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। काकड़ साहब आए हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। मैंने तो नवाफिल भी अदा किए हैं कि मैंने कहा चलो इस पीडीएम से जान छूटी। अनवारुल हक साहब आए हैं, काकड़ साहब, तो चलें ये 2-3 महीने जो सुख के सांस ले लेगी अवाम। लेकिन उन्होंने तो आते ही जो इतना बड़ा बम गिरा दिया है, एक बार फिर उन्होंने कहा कहीं मैं ना पीछे रह जाऊं। तो काकड़ साहब आप हमें बताएं कि आपको 3 महीने के लिए सिर्फ इसलिए बुलाया था, इसलिए बिठाया था पीडीएम हुकूमत ने कि ये उनके जब तक फैसले नहीं हो जाते, कोई इलेक्शन नहीं हो जाता, तो तब तक हमारी गैर मौजूदगी में आप मामलात को संभालें। शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से आपने मुआहदे किए हुए हैं, आगे के मुआहदे भी हमें पता चल जाएं, ताकि उसके लिए हम तैयार रहें। हमें पता होना चाहिए आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जब भी बात आती है तो वो ये क्या कहते हैं कि हमारे मुआहदे हुए हैं। मुआहदा किसके साथ किया हुआ है? एक आम आदमी को दिन ब दिन जो है जमीन के नीचे गाड़ रहे हैं, और एक अमीर ऊपर से ऊपर जा रहा है और गरीब नीचे से नीचे जमीन में घुस रहा है। इसकी वजह क्या है? कौन है? आप चाहते क्या हैं? कभी एक तरफ पीडीएम हुकूमत में इसहाक डार साहब हैं, पीटीआई में खान साहब हैं, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब हैं। जो भी आया है उसने अपनी जेबें भरी हैं, अपने बैंक बैलेंस बनाए हैं, अपनी गाड़ियां बनाई हैं, सब अपने बारे में सोचने वाले हैं। इस अवाम के बारे में कौन सोचेगा? पहले कह रहे थे कि आधी रोटी खा लें, अगर गुजारा नहीं होता, एक गरीब आदमी है, एक रोटी के बजाय आधी रोटी खाए। अब तो मैं यही कहूंगा कि अब उस आधी रोटी से भी एक नवाला सुबह खाएं, एक नवाला दिन को खाएं और एक शाम को खाएं, गुजारा करें, बाकी उनको पेट भरने दें। आप अपना पेट भर के खाएं। आप होंगे तो ये पाकिस्तान होगा। अवाम का तो इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, अवाम का तो कोई इसमें चक्कर ही नहीं है कि अवाम की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान में। इनके बिजली के बिल, इनके गैस के बिल, इनको पेट्रोल, इनकी तालीम, इनका इलाज, इनके बच्चों का इलाज, इनकी बच्चों की तालीम जो है, ये सारी फ्री होती है। तो एक आम आदमी जो 500,000 की दिहाड़ी लगाता है, उसके लिए जो 10-10 हजार 15-15 हजार के बिल आ जाते हैं गैस के, वो क्या करेगा? वो गरीब क्या करेगा? वो तो दिन को जाता है, दिहाड़ी लगती ही नहीं है। एक महीना 10-10 20-20 दिन जो है वो मजदूर बाहर घर से जाता तो है इस उम्मीद पे कि शाम को कुछ लेके आऊंगा, लेकिन जब वापस आता है तो उसकी दिहाड़ी नहीं लगी होती। उसके बच्चे भी हैं, उसकी बीवी है, घर में 2-4 लोग हैं, 6 लोग हैं, वो देखते हैं, इंतजार में होते हैं। तो कुछ लेके आएगा, पकाएंगे, खाएंगे। अगर ये अपनी अय्याशियां कम करें तो अवाम बेहतर हो सकती है। खाओ पियो मजे करो, लेकिन इस अवाम के जो 2-4 चीजें 6 चीजें हैं, बिजली के हो गए, गैस के हो गए, ये पेट्रोल हो गया, ये आटा, चीनी, दालें, ये चीजें जो है इनके रेट कम कर दो। खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए मैं आपकी मिन्नत करूं, अनवारुल हक साहब, आप खुदा के लिए 3 महीने के लिए आए हैं, बाइज्जत तरीके से आए हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपकी कदर करते हैं दिल से। तो खुदा के लिए इस अवाम पे ये 3 महीनों में जुल्म ना करें। जो ही ऐलान होता है जी पेट्रोल बढ़ गया है, हम पेट्रोल पंप के ऊपर गए, टैंकी भरवाई, वापस आ गए, दूसरे को बता दिया पेट्रोल महंगा हो रहा है जी, जाके भरवा लो। ओ भाई खुदा का वास्ता है, बाहर निकलो, अपने हक के लिए बोलो यार, अपने हक के लिए तो बात करो। कौन आपका गला काटेगा? कौन आपको रोकेगा इससे? सुनने में आया है अगले महीने में नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, फिर से वज़ीर
आजम बन जाते हैं, क्या वो महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे? नवाज शरीफ साहब अगर अगले महीने आ गए और वजीर आजम बन जाते हैं, नवाज शरीफ के आने से महंगाई कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? अभी जो गुजरी है हुकूमत किसकी गुजरी है? पीडीएम हुकूमत, नवाज शरीफ साहब के भाई हैं शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब कभी भी इस महंगाई को नीचे नहीं कर सकते। जब नवाज शरीफ आएंगे तो मुझे तो लगता है ये सबके सरदार हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब आए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 350 से भी कम हो पेट्रोल। जिस दिन आएंगे दूसरे दिन पेट्रोल 350 रुपए का होगा। नवाज शरीफ बहुत बड़ी बला है, क्योंकि इसहाक डार साहब उनके आधे भी नहीं है तो उन्होंने 20 रुपए बढ़ाया है। अगर नवाज शरीफ आ गया तो फिर वो तो 50 रुपए का 60 रुपए का बम देगा, इस अवाम को गिफ्ट करेगा। हमारे लिए तो यही गिफ्ट है हुकूमत की तरफ से। कभी पेट्रोल बढ़ गया, गिफ्ट मिल गया है जी। कभी आटा महंगा हो गया, 1200 रुपए से आज 3000 रुपए का तरोड़ा। एक गरीब आदमी कैसे जिएगा यार? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं हंसूं, मैं रोऊं या मैं शोर मचाऊं। कभी मेरा तो मीटर शार्ट करके रख देते हैं। ये जब रेट बढ़ते हैं तो एक आम आदमी पे क्या असर पड़ता है, मुझे ये चीज पागल कर रही है। लेकिन वो लोग भी पागल हैं जो बाहर नहीं निकलते, जो बात नहीं करते, जो अपने हक के लिए नहीं निकलते। ओ खुदा के लिए बाहर तो निकलो यार, अपने लिए तो बात करो, अपने हकूक के लिए बोलना सीखो, अपने हकूक के लिए बात करना तो सीखो यार। बस इससे ज्यादा मैं अब क्या कहूँ।